अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखा हुआ है -3 इज लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन 2। अब इस साइन को देख के हमें पता चल रहा है कि हमने इनइक्वालिटी को डिस्कस करना है। इनइक्वालिटी में कौन कौन से साइन होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसके लिए हम लोग अपनी पेज नंबर 8 पर इनइक्वालिटीज और इक्वालिटीज के लिए जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ हमने ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जिसमें ऐड किया हुआ हो बाद में और इम्प्लाइज का साइन भी हो। तो एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। एडिटिव प्रॉपर्टी। अब आपको समझ नहीं आई कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ ऐड की है। -3 इज लेस देन -1। इसमें क्या नंबर ऐड करें कि ज़ीरो बन जाए? -3 में 3 ऐड करें। जो नंबर आपने इधर ऐड किया वही आपने इस साइड पे भी ऐड करना है। -3 + 3 0 इज लेस देन, 3 में से 1 निकाले 2। तो जो नंबर हमने इधर ऐड किया वही नंबर इधर ऐड किया। प्रॉपर्टी का नाम क्या था? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। कब होगा? जब ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। जो नंबर इधर ऐड करेंगे वही नंबर इधर ऐड करें तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज लेस देन बी देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, पेज नंबर 9। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर्स एंड हैव सेम साइन। सेम साइन होगा, अगर डिफरेंट साइन होगा तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। इफ ए इज लेस देन बी देन इम्प्लाइज दैट 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। सेम इसी तरह इफ ए इज ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट 1/a इज लेस देन 1/b। फॉर एग्जाम्पल, अब पहली चीज हम पढ़ें रेसिप्रोकल क्या है। 5 है, 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5। 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर लिया जाता है। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर लिख देते हैं, इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 है, इसका रेसिप्रोकल 1/6 होगा। इफ a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5, then 6 is greater than 5, but according to the reciprocal property 1/6 is less than 1/5। इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कि अगर नंबर्स एक दूसरे से 6 बड़ा है 5 से लेकिन उनका रेसिप्रोकल उससे छोटा हो जाएगा। यही चीज अगर इस तरह से करें, 3 is less than 5 then 1/3 is greater than 1/5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a is less than b then a plus c is less than b plus c। एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी मैं अगर आपको रियल एग्जांपल दूं तो इस तरह से होगा, 3 इज लेस देन 4। अगर कोई नंबर है उसे हम ऐड कर देते, फॉर एग्जांपल 2 ले लें। 2 को अगर हम 3 में भी ऐड कर दें, 4 में भी ऐड कर दें, 3 + 2 5 इज लेस देन 4 + 2 6। ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं। ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। ए सी इज लेस देन बी सी
एंड सी इज लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। इसको मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि अगर सी 0 से बड़ा हो तो हमारे पास कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सी 0 से छोटा होगा तो कंडीशन उल्ट हो जाएगी। ग्रेट लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी और लेस देन बी। ये होता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई के लफ्ज से आपको पता चल रहा है कि इसमें 3 प्रॉपर्टीज होंगी कि कोई नंबर या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। इन तीनों कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 2 2 के इक्वल है, या 3 2 के ग्रेटर है, या 2 3 से लेस है। इन तीनों कंडीशंस के अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। इसको कहा जाता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। इसमें दिया हुआ है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसका मेथड है, हम पहले दोनों को प्लस करेंगे। 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को आपस में प्लस करने के लिए पहले इनका एलसीएम लिया जाता है। 3 और 4 का एलसीएम लेना है। अगर तो वो एक ही टेबल में आते हैं तो ज़्यादातर उनका एलसीएम सेम ही आता है। अब ये दोनों नंबर्स डिफरेंट है, इनका एलसीएम लिया जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 4 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो एलसीएम आया 2 2 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12। 12 को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ार 12। जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर वाले नंबर के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस सेम एज इट इज प्रोसेस करेंगे इसके साथ। 12 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे। 3 आंसर आया, 3 को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ। 3 1 ज़ार 3, डिवाइड वाला 2 एज इट इज। नेक्स्ट 4 प्लस 3 7/12। ये डिवाइडेड बाय 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 7/12 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में साइन चेंज किया जाता है तो उसको रेसिप्रोकल लिखा जाता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि रेसिप्रोकल क्या होता है। जिसके नीचे कुछ मौजूद नहीं होता वहाँ 1 मौजूद होता है। 2/1 है तो ये 1/2 बन जाएगा। अब ऊपर वाले को अव्वल तो कटिंग करते हैं। अगर कटिंग ना हो रही हो, सेम टेबल ना हो, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 7 1 ज़ार 7, 12 2 ज़ार 24। तो हमारा पहला रैशनल नंबर आ गया है 7/24। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक और रैशनल नंबर। पहले हमने इन दोनों नंबर्स को लेके रैशनल नंबर फाइंड किया है, अब इन दोनों को लेके हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, सेम यही मेथड यूज करते हुए। पहले दोनों को सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। 24 और 4 का एलसीएम लेंगे। वैसे एक ही टेबल में आ रहे हैं तो इनका एलसीएम इनमें से एक नंबर होगा, जो ग्रेटर होगा वही आएगा। चेक कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। 24 को 24 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, 7 1 ज़ार 7 प्लस 24 को 4 पे डिवाइड किया, 4 6 ज़ार 24, 6 1 ज़ार 6।
ओवर 2। नेक्स्ट दोनों को सम किया, 7 6 13 ओवर 24 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा नेक्स्ट रैशनल नंबर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन था 1/3 एंड 1/4 के दरमियान, 1/3 1/4 इनके दरमियान दो रैशनल नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिए। पहला है 7/24 और दूसरा है 13/48। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एंड 4, इन दोनों के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले दोनों को सम करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये रैशनल नंबर फाइंड करने का मेथड है। 3 + 4 7/2। तो फर्स्ट एज इट इज 7/2 हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड फाइंड करने के लिए इसको और इसको यूज करेंगे। 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 मौजूद होता है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 ओवर 2, 7 8 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर आया 15/2 2 ज़ा 4। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पेपर में आ जाता है। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, 3/5 एंड 4/5 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। इसका मेथड है 3/5 एंड 4/5, इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। ये रैशनल नंबर फाइंड करने का मेथड है। 5 और 5 का एलसीएम क्या आया, 5 ऐड किया 4 3 7/5 डिवाइडेड बाय 2। 7/5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 है तो 1/2 में चेंज हो जाएगा। अब ये कटिंग नहीं हो सकते तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा एक रैशनल नंबर आ गया। अब नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने इन दोनों नंबर्स को यूज करते हुए फाइंड किए, अब इन दोनों नंबर्स को यूज करते हुए फाइंड करेंगे तीसरा रैशनल नंबर। लिखेंगे 7/10 एंड 4/5, दोनों को सम करेंगे डिवाइडेड बाय 2। 10 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 10। 7 + 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 + 8 15/10 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो वो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर हुआ 15/10 2 ज़ा 20। तो ये सेकंड रैशनल नंबर